नमस्ते। मैं डॉक्टर उत्पल दास सुधृति वेटनरी क्लिनिक से दोबारा एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। ये टॉपिक बहुत ही क्रूशियल है, पर्टिकुलरली जो नया पेट पेरेंट्स है। पपीज आप लोग लेके आते हो तो पहला दिन में क्या क्या सावधानी लेना चाहिए, क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, ये हम एक एक करके बताएंगे। पहला चीज जो है, जो पापी आप लेके आते हो माँ से अलग किया जाता है 21 दिन का बाद। आइडियली मार्केट में जो अवेलेबल पपीज आपको मिलते हैं 1.5 months यानी कि 45 डेज का बाद मिलते हैं। 45 to 50 डेज का जो पपीज है उनको हम लोग डाइट का बारे में पहला प्रायोरिटी में ध्यान देना चाहिए। डाइट उनका होना चाहिए स्टार्टर फूड, और जो भी डाइट है जैसे कि मदर का मिल्क लिक्विड मीडियम में है तो स्टार्टर फूड को भी लिक्विड फॉर्म में ही देना चाहिए। ये पहला चीज ध्यान में रखना चाहिए। अगर ब्रीडर का पास या पेट सेलर का पास जो पर्टिकुलर डाइट या जो पर्टिकुलर ब्रांड वो लोग देते थे वही डाइट कंटिन्यू रखने का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि डाइट चेंज करने से स्टोमक अपसेट होने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है। तो आपको डे 1 में डाइट के बारे में कॉशियसली डिसीजन लेना है। अगर आप प्रॉपर डाइट प्लान नहीं फॉलो करते हो तो बहुत सारा दिक्कतें हो सकता है, जैसे कि पपीज को वोमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, इंडाइजेशन इश्यू हो सकता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, और ओवरफीडिंग का वजह से स्टोमक ब्लोटेड टाइप का हो सकता है। ऐसा कोई दिक्कतें हुआ तो आपको इमीडिएटली वेटरिनरियन का सजेशन लेना है, या प्रायर टू डाइट सिलेक्शन अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ब्रीडर ने कौन सा डाइट दिया था या सेलर ने कौन सा डाइट खिलाए थे, तो आप वेटरिनरियंस का पास जाके उनसे डाइट प्लान ले सकते हो। अगर आपको डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो आप इसी में वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली एक डिटेल वीडियो बना के डाइट प्लान के बारे में बताएंगे। पहला दिन में जब भी पपी आपका हाथ में आया है तो उनको टाइम टू टाइम टॉयलेट ब्रेक देना जरूरी है। फ्रीक्वेंटली टॉयलेट ब्रेक देना जरूरी है। आइडियली स्टूल पासिंग जो है फूड लेने का बाद होता है विदिन 30 मिनट्स, और जो यूरिनेशन है वो फ्रीक्वेंटली कभी भी हो सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। और पर्टिकुलरली आपको एक ही जगह में पपीज को बार बार लेके जाना है यूरिन ब्रेक में, सो दैट उनको एक मेंटली ट्रेनिंग हो जाता है कि जो भी पोटी होता है या यूरिनेशन करना है तो वो पर्टिकुलर जाके एरिया में जाके करना है। आपका पास जो पपी आया है वो पपीज ट्रेवल करके आ सकता है, तो उनको ज्यादा खेलने का, ज्यादा उनको ओवर टाइम वॉकिंग करने का जरूरत नहीं है। वो नॉर्मली जितना अपना विश से खेलना चाहता है उतना ही उनको खेलने दीजिए। उनका साथ जोर जबरदस्ती ज्यादा प्लेइंग नहीं करना चाहिए, उनको नॉर्मली रहने दीजिए और उनको प्रॉपर एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दीजिए। ज्यादा कोल्ड में मत रखिए, ज्यादा गर्मी में मत रखिए, नॉर्मल टेम्परेचर में रखिए, सो दैट वो कंफर्ट फील करे, और उनको डेफिनेटली रेस्ट लेने दीजिए जितना हो सके। रेस्ट का बारे में बताएंगे तो पपीज का स्लीपिंग आवर्स ज्यादा होता है। जनरली देखा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो खेलते खेलते भी सो जाते हैं। ये नॉर्मल है, आप घबराइए मत। पपीज को स्लीप बहुत ज्यादा चाहिए, और 60 to 70% टाइम वो सो भी सकता है। आप इसके लिए टेंशन मत लीजिए। आपको उनका फीडिंग हैबिट, यूरिनेशन, स्टूल पासिंग, ये सब में ध्यान देना है। ये सब नॉर्मल है तो आपको चिंता करने का कोई कारण नहीं, अदरवाइज आपको वेटरिनरियन के साथ कंसल्ट करना चाहिए। डे 1 से आपको ध्यान में रखना है, आपका पपीज आपका फैमिली मेंबर है तो उनका सोशलाइजेशन बहुत ही जरूरी है। लोगों का साथ भी, दूसरा लोगों का साथ भी, या दूसरा एनिमल का साथ भी, जितना पॉसिबल है आपको सोशलाइजेशन करना है। लेकिन सोशलाइजेशन जब भी करते हो, आप जब भी कोई नया आदमी से इंट्रोड्यूस कराते हो या नया डॉगी से इंट्रोड्यूस कराते हो, ध्यान रखना है डॉगी या एनिमल वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। या आदमी जब भी आप इंट्रोड्यूस करते हो वो आदमी पूरा कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, सैनिटाइजेशन प्रॉपरली करना चाहिए, क्योंकि पपीज जनरली जो आपके पास आते हैं
फुली वैक्सीनेटेड नहीं होता है, तो कोई भी कंटामिनेशन आदमी का थ्रो से या एनिमल का थ्रो से नया पापी को नहीं जाना चाहिए। पापीज का सेफ्टी प्रायोरिटी है। जब भी आप एक पापी लेके आते हो, आपको ध्यान देना है कि फ्लोर एरिया में अनवांटेड चीज कोई भी नहीं हो, जैसे कि नेल, इलेक्ट्रिक वेयर, डिटर्जेंट, क्लीनिंग सब्सटेंस, ये सब फ्लोर में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि पपीज जब भी कोई नया चीज देखता है, वो मुंह से काट के या खा के एक्सप्लोर करने का कोशिश करता है, स्मेल लेके एक्सप्लोर करने का कोशिश करता है। तो आपको ध्यान रखना है, अनवांटेड कोई भी चीज फ्लोर में उनको एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। आप बहुत अच्छा से रखिए, प्यार से रखिए, उनको एडजस्ट कीजिए। मेरा तरफ से बहुत सारा शुभकामनाएं। धन्यवाद।